सावन का महीना चल रहा है, हर इंसान अपने भाई के बारे में सोच रहे हैं, मायके जाने वाले के लिए सोच रहे हैं कि हमको मायके जाना है करके। मैं जब तक मेरा भाई था तब तक तो मुझे ऐसा था, इस त्यौहार का, इस दिन का इंतज़ार होता था। आज भी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है वो इस दुनिया से चला गया तो, लेकिन क्योंकि मेरा भाई जब तक रहा उसने हमें जीवन की हर खुशियाँ दी। उसने किसी भी चीज़ की हमको कमी नहीं होने देने दी। वो जानता था कि वो पूरा जीवन हमारा साथ नहीं निभा पाएगा, इसलिए जब तक वो जीवित रहा तब तक हमें बहुत सारी वो खुशियाँ देता रहा। लेकिन फिर भी जब मेरा भाई गया ना, तो हमें दुःख तो हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन उसकी दर्द तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, तो एक समय ऐसा लगा था कि इसको मुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता था। 4 महीने से वो खाना नहीं खा पाया था, उसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो एक तरीके से उसको मुक्ति मिली थी ज़िंदगी में। लेकिन हम लोग खुश थे। खुश हम ऐसे थे कि हमने अपने दुःख दर्द को भुला लिया था, क्योंकि मेरी भाभी थी, भाई के 2 बच्चे थे, तो हम लोग बहुत खुश थे। मतलब कि ठीक है, भाई गया, लेकिन भाई अपने पीछे परिवार छोड़ के गया हुआ है। लेकिन 1 साल में स्थिति ऐसी बदल गई कि वो मेरी भाभी भी, हमको उनके मायके छोड़ के आना पड़ा। उन्होंने हम पे पुलिस का केस कर दिया है। हम वो बोलती हैं कि हमने उनके साथ मारपीट करी, हमने उनके साथ गलत किया। हम उनके बच्चों, मतलब जो भतीजा भतीजी हैं, उनको हम मारते थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरे भाई की शादी हुई तब से लेके 12 साल तक वो गुजरात में नौकरी करते रहे, और जब मेरा भाई वापस आया, तो बीमार होके वापस आया, तो हमने उनके साथ में कब गलत व्यवहार कर लिया? क्योंकि जब वो गुजरात से वापस आया तो हम तो सिर्फ उसके इलाज में ही लगे रहे। हमने तो ऐसा प्रॉपरली देखा ही नहीं है कि भाभी कैसी होती है और भाई के साथ में रहना क्या होता है, क्योंकि हम कभी रह ही नहीं पाए। हमारे साथ तो यही रहा कि भैया, हम साल 2 साल में कभी छुट्टी होती थी तो हम चले जाते थे। तो हमने कब उनके साथ में क्या गलत कर लिया, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। और इतना झूठ बोलने के बाद में क्या होता है पता है? कई बार परी मैं सपने में देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ और मैं तुम्हारी मम्मी से, मेरी भाभी से, जो एक्स भाभी है, उनसे लड़ती हूँ कि यार तुम ऐसा क्यों करी? तुम गलत थी, अपनी गलती तुमने छुपाई, उसके बजाय तुम अपनी गलती मान लेती तो शायद स्थिति ज़्यादा बेहतर होती। क्योंकि आज तुम भी परेशान हो, तुम्हारे माता पिता, परिवारजन भी परेशान है, और हम लोग भी परेशान हैं। अगर तुम्हें जीवन में किसी मोड़ पे निर्णय लेना था तो तुम एक अच्छा निर्णय लेती, साफ शब्दों में कह देती कि हमें तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे मेरा हिस्सा दो और मुझे जाने दो। और किसी भी व्यक्ति को मेरे भाई की जगह देने से पहले 100 बार सोचती कि क्या वो इस लायक है, और अगर वो इस लायक था भी तो उसे शादी करना था, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना था जिसकी वजह से तुम्हारा या हमारा सम्मान कम होता। लेकिन ये सब चीज़ें मैं उनसे कभी पूछ ही नहीं पाऊँगी, और ना ही मुझे लगता है मैं जीवन में कभी उनसे मिल पाऊँगी, और ना मिलना चाहती हूँ। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि उनको क्या मिला ये सब करके? आज वो अपने भाई के साथ बैठी होंगी, अपने परिवार में होंगी, लेकिन आज क्या वो उस बहन का दर्द समझ सकती है जिसका भाई भी नहीं है, भाभी भी नहीं, और एक भतीजी? अच्छा, मेरी जो भतीजी है परी, वो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे 2 बेटे, मेरी बहन के 2 बेटे और एक खुद का उसका भाई है। 5 भाई है जिनको राखी वो परी बांधती थी, लेकिन आज वो परी भी हमारे साथ नहीं है। मेरी भाभी की एक गलती की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई है। आज वो बैठी है तो क्या, एक बात बताओ, हमारे दिल से जो बद्दुआएँ निकलती, यहाँ निकलती, वो क्या उसको और उसके परिवार को सुख चैन से जीने देगी? बिल्कुल नहीं जीने देने देगी, क्योंकि सच्चे इंसान की दिल की हाय भी इंसान को बर्बाद कर देती है। और इस औरत की वजह से सभी लोग परेशान हैं, सब भी परेशान हैं। देखो, कोई भी गलत करता है, कोई भी गलत करे, चाहे मैं करूं चाहे आप करें, लेकिन जो गलत करता है उसको उसकी सज़ा तो ज़रूर ज़रूर मिलती है। ये जीवन में ही मिलती है, कोई स्वर्ग न कहीं और दूसरी दुनिया में नहीं है, इसी धरती पर है। तो उन्होंने जो गलत किया उसकी सज़ा तो उन्हें इसी दुनिया में मिलेगी। हम जो जो भुगते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ किया है वो उनके साथ भी होगा, ये पक्की बात है। और जो उनके भाई वगैरह हैं, उन्होंने जो गलत का साथ दिया, वो चाहते तो अपनी बहन को सही रास्ता दिखा सकते थे। वो मेरे पापा से बोल सकते थे, अंकल जी अपन सब चीज़ें अच्छे से हैंडल करते हैं, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी बहन को और भड़काया और हमारे पे आरोप लगाया। अच्छा, अभी मुझे ये पता चला है कि मेरी भाभी ने, है ना, भोपाल से अपने मायके ट्रांसफ़र करा लिया, वो वहीं से नौकरी कर रही है। पर क्या अब वो शानो शौकत से नौकरी कर सकती है, उस इज़्ज़त से नौकरी कर सकती है जैसे कि वो हमारे घर रह के करती थी? मेरे पापा की गाड़ी भी वो लेके आ गई, क्योंकि वो गाड़ी पापा की थी और मेरे भाई के नाम पर थी। तो मेरे पापा ने उस गाड़ी को भाई के नाम से उनके नाम पे खुद पापा ने आगे रह के ट्रांसफ़र कराया, और वो पुलिस लेके गई और टोचन लगवा के, आप सोचो उनकी हिम्मत कितनी कि वो टोचन लगवा के वो गाड़ी लेके आ गई, और आज उस गाड़ी से ड्यूटी जाती है। तो उससे क्या होता है? मेरे भाई के लाखों रुपए, उसके माँ बाप ने 30 लाख रुपए खाए हैं, तो 5-6 लाख की गाड़ी से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन जो इज़्ज़त उसकी गई है, उस इज़्ज़त को क्या वो वापस ला पाएगी? अच्छा, ये जो सोफ़े हैं ना, ये भी मेरे भाई के हैं।
मेरे भाई का जब कोई सामान रिटायर्ड हो जाता था ना, तो वो किसी को देने की बजाय हमें दे देता और हम उसका रिनोवेशन करा लेते थे। तो ये सोफ़े भी मेरे भाई की यादें हैं। कई चीज़ें इस घर में जो मेरे भाई की यादें हैं। उसके घर का पुराना सामान हम लोग लेके आते थे जो अपना भाई खुशी-खुशी देता था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो भाभी को वो चीज़ें भी बुरी लगती हो। वो अपने मायके में ये सब देना चाहती हो। हम तो पुरानी चीज़ों में ही रह गए और उसके भाभी के भाइयों ने उन लोगों ने लाखों रुपए खाए। मेरे भाई की सही नौकरी का जो फ़ायदा उठाया ना, वो उसके मायके वालों ने ही, उसके ससुराल वालों ने ही उठाया है। हम लोग तो क्या है, हम तो 10-5 रुपए भी लेते थे तो अपने भाई को वापस करते थे। आज सावन के महीने में दुःख होता है, रोना भी आता है। कई बार रो भी लेती हूँ, किसको किसके आंसू दिखाऊँ, बहन को दिखाऊँ कि माँ को दिखाऊँ, किसको दिखाऊँ। हम तो हमारे दुःख में परेशान रहते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, किसी की हाय आपको जीने नहीं देने देगी। आज हमारी हाय मेरी भाभी और उसके परिवार को, लोगों को जीने नहीं देगी। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये सबूत है इस बात का कि आने वाले समय में कुछ क्या होना है मुझे नहीं पता। और मैं डे बाय डे इनको अपलोड करूँगी तो कोई ये भी नहीं कह सक पाएगा और परी बड़ी होकर ये नहीं कह पाएगी कि अरे तुमने सब प्री प्लान था तुम्हारा। मैं तो हर चीज़ में वो करती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ कि उन लोगों ने कस्टडी के लिए केस लगाया है। तो मेरे पापा ने भी हाई कोर्ट में केस लगाया है, क्योंकि हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। मेरा भाई हमारी जायदाद थी, हमारा सब कुछ था, वो ही चला गया। अब पापा पैसे बचा के भी क्या कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, ये सारे जो पैसे जो हमारे लग रहे, चाहे उसके लग रहे, तो ये अगर घर की उन्नति में लगते, बच्चों की शिक्षा में लगते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन उसने गलत कदम उठा के सारी चीज़ों को ख़राब कर लिया। वो भी बर्बाद हो रही है और हम भी होंगे, और हम तो ऑलरेडी बर्बाद हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारा भाई नहीं रहा तो फिर क्या मायने रखता है। तो भाई की याद तो बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो हमारे साथ जैसा करेगा उसके साथ भी वैसा ही होगा, वो इस बात के लिए तैयार है।